अमेरिका में एक बार फिर ट्रंप सरकार, कमला हैरिस हार गई, डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए। हामियों का जश्न, कामयाबी पर ट्रंप खुद भी झूम उठे। हामियों से खिताब में कहा कि आज अमरीकी अवाम को अपने मुल्क का कंट्रोल वापस मिल गया। इस कामयाबी से अमरीका को फिर से अजीम बनाएंगे। अमरीका अब कोई नई जंग शुरू नहीं करेगा बल्कि जंगों को रोकेगा। आज हमने तारीख रकम की, हमें माशरे के तमाम हिस्सों के लोगों ने वोट दिया। इस इलेक्शन में एक खूबसूरत और तारीखी सफबंदी हुई। अमरीका अब नई बुलंदियों पर पहुंचेगा। एक सुनहरी दौर का आगाज होने वाला है। अमरीका को मजबूत, महफूज और खुशहाल बनाने तक चैन से नहीं बैठेंगे। अमरीका की 7 डोलती रियासतों में से 4 ने ट्रंप के हक में वजन डाल दिया। ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन्स 204 और डेमोक्रेट्स 182 नशिस्तों पर कामयाब। अमरीकी सेनेट में भी रिपब्लिकन्स को अक्सरियत हासिल हो गई। डोनाल्ड ट्रंप का इंतखाबी मुहिम में किए गए तमाम वादे पूरे करने का ऐलान। कहा, टैक्सों में कमी करेंगे, कर्जे अदा करेंगे, मुल्क के तमाम मामला ठीक करेंगे। ट्रंप ने फ्लोरिडा के पाम बीच में खिताब करते हुए अपने हामियों का शुक्रिया अदा किया। कहा कि अमरीकी अवाम ने मुझे ताकतवर मैंडेट दिया, हमने तमाम मुश्किलात को अबूर किया। नौ मुंतखब सदर ने तारकीन वतन की आमद रोकने के लिए सरहदें सील करने का कह दिया। फ्लोरिडा में खिताब करते हुए कहा, हमें अपने बॉर्डर सील करना होंगे, लोगों को आने जाने की इजाज़त देंगे, लेकिन जिसे भी अमेरिका आना है कानूनी तरीके से आए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। नई अमरीकी इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत से पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी की तवक्को है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि ट्रंप को मैंडेट जंग मुखालिफत पर मिला है। बानी PTI की भी डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद। कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का दौर पाक अमरीका ताल्लुकात के लिए बेहतर होगा। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ट्रंप को टेलीफोन पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। चीनी वजारत खारजा ने कहा कि अमरीका के लिए चीन की पॉलिसी में फ़र्क नहीं आएगा। बाहमी एहतराम की बुनियाद पर अमरीका के साथ काम जारी रखेंगे। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की भी डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की भी ट्रंप को मुबारकबाद। फ्रांस, यूक्रेन, जमहूरिया चेक, मिस्र, कतर, UAE और नेटो इत्तेहाद की भी ट्रंप को मुबारकबाद। हमास ने ट्रंप की जीत पर कहा है कि अब ट्रंप की आजमाइश है। उन्होंने कहा था कि जीत कर चंद घंटों में जंग रुकवा देंगे। डेमोक्रेट्स को गजा पर अपने मुजरिमाना मौक़िफ़ की कीमत शिकस्त की सूरत में अदा करनी पड़ी। ट्रंप जो बाइडन की गलतियों से सबक सीखें। ट्रंप की जीत से पहले रिकॉर्डेड बयान में हिज़्बुल्लाह सरबराह नईम कासिम ने कहा, अमरीकी सदारती इंतखाबात के नताइज का किसी मुमकिना जंगबंदी माहदे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये जंग सिर्फ जंगी मैदान में ही खत्म होगी। सदारती इंतखाब जीतने पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की ट्रंप को मुबारकबाद। कहा, ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी इसराइल और अमरीका के इत्तेहाद के अज़्म का अयादा है। टेक्सास में रियासती असम्बली के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार सलमान भुजानी कामयाब। अमेरिकन पाकिस्तानी सलमान भुजानी मुसलसल दूसरी बार रुकन रियासती असम्बली मुंतखब हुए हैं। डेमोक्रेट टिकट पर टेक्सास की रियासती असम्बली के लिए सुलेमान लालानी भी कामयाब। पेंसिल्वेनिया से पाकिस्तानी नजात रिपब्लिकन उम्मीदवार एरन बशीर को शिकस्त का सामना। पेंसिल्वेनिया से ही डेमोक्रेट उम्मीदवार मरियम सबी भी हार गईं। मिशिगन से पाकिस्तानी नजात डेमोक्रेट से रिपब्लिकन उम्मीदवार आमिर सुल्तान को भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि हमें नहीं लगता कि ट्रंप बानी PTI की रिहाई के लिए कहेंगे। जियो न्यूज़ के खुसूसी नशरियात में कहा कि एक शख्स की खातिर कोई भी अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं करेगा। अमरीका में भी इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है, वहाँ पाकिस्तान से ज़्यादा मजबूत इस्टेब्लिशमेंट है। अमरीका के साथ जहाँ दो तरफा ताल्लुकात की बात होगी साथ चलेंगे, लेकिन जहाँ ज़रूरत हुई भरपूर इख्तलाफ किया जाएगा। खुसूसन गजा और लबनान में जंग बंदी ज़रूरी है। जंग बंदी अक़वाम मुत्तहिदा समेत किसी भी फोरम पर हो खैर मकदम करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन ने कहा कि हमने कभी उम्मीद नहीं लगाई कि ट्रंप के जीतने से बानी PTI आज़ाद हो जाएंगे। हमने बानी PTI की रिहाई के लिए अदलिया, पार्लिमान और पुरअमन एहतजाज का सहारा लिया है।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान की अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। कहा, बानी पीटीआई का कहना है कि बाइडन दौर में जो मनफी रवैया था वो ट्रंप के आने से बेहतर होगा। अमेरिका में नई क़यादत ऐसा नहीं करेगी। जो बाइडन हुकूमत में जो हो रहा है था उनकी रिहाई का मामला पाकिस्तान में ही मुमकिन होगा, अमेरिका से नहीं। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में अली मोहम्मद खान ने कहा कि बानी पीटीआई का कहना था कि हालिया कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट को कमज़ोर किया गया है। आईनी तरमीम पर अपोजिशन से हुकूमत ने राबता क्यों नहीं किया? तहरीक इंसाफ ने मुल्क की बेहतरी के लिए कानून साजी की हमेशा हिमायत की है।